नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और इंडिया पब्लिक खबर में अब वक्त हो चुका है स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश के इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हो गई है। 2 दिन तक चलने वाले सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्किल और एजुकेशन के मामले में एमपी अजब भी है और गजब भी है। उन्होंने अपने भाषण में बिजनेस को सुगम बनाने के लिए उनकी सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि एमपी आस्था, आध्यात्म से लेकर पर्यटन, स्किल और एजुकेशन में सजग है। विकसित भारत के निर्माण में एमपी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आस्था, आध्यात्म से लेकर पर्यटन तक, एग्रीकल्चर से लेकर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट तक एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो इतिहास से नहीं सीखते हैं वो महान देश की रचना नहीं करते हैं। 1 घंटे से कम के समय में शानदार तरीके से भारत का इतिहास समेटा गया। आजादी के अमृत वर्ष में यह कार्यक्रम हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि आज ध्वनि और प्रकाश शो में बहुत संक्षिप्त समय में भारत के हजारों सालों के इतिहास से लेकर आज तक के कई सारे बोध, कई सारी सीख और कई सारी गौरव लेने वाली बातों को सामंजस्य के साथ यहां पर समाहित करने का काम किया गया है। इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं। जब आजादी की शताब्दी मन रही होगी, हम में से बहुत सारे लोग नहीं होगी इस दुनिया में, परंतु देश होगा। देश कहां होगा, ये तय करने का, संकल्प करने का ये समय है और संकल्प के साथ साथ सिद्धि प्राप्त करने का भी समय है कि हर क्षेत्र में भारत को कहां पहुंचना है। वो जो लक्ष्य हमने तय किया है, ये 25 साल में भारत की 130 करोड़ की जनता के सामूहिक पुरुषार्थ से, सामूहिक संकल्प की शक्ति से इस देश को फिर से एक बार विश्व में सर्वप्रथम बनाने का लक्ष्य हमें सिद्ध करना है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में प्रवेश कर चुकी है। यात्रा को शुरू करने से पहले बुधवार सुबह राहुल गांधी ने गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब में मत्था टेका। इस दौरान राहुल गांधी बिल्कुल ही अलग अंदाज में नजर आए। कांग्रेस नेता ने व्हाइट टी शर्ट के साथ पगड़ी पहनी हुई थी। इसी के साथ उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की। राहुल के साथ पंजाब इकाई के प्रमुख अमरिंदर सिंह, राजा वडिंग और पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। बता दें कि इससे पहले राहुल ने हरियाणा के अंबाला जिले में यात्रा के चरण समापन के बाद अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में भी मत्था टेका था। उधर उत्तराखंड के जोशीमठ में लोगों के डर के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी ने बताया है कि पानी का लीकेज कम हो गया है। आखिरी बार 7 जनवरी को दरारें आई थी। उसके बाद से ना तो कोई नई दरारें आई हैं और ना ही पुरानी दरारें बढ़ी हैं। मुख्यमंत्री के सचिव RM सुंदरम ने जिला प्रशासन के अधिकारियों और प्रभावित लोगों के साथ मीटिंग की। उन्होंने बताया कि अच्छी बात है कि जेपी कंपनी के पास हो रहा पानी का लीकेज कम हो रहा है। मंगलवार शाम को ये लीकेज घटकर 250 LPM तक पहुंच गया था। 7 जनवरी के बाद से कहीं कोई नई दरारें नहीं आई हैं और पुरानी दरारें भी नहीं बढ़ी हैं। 2 इमारतें असुरक्षित हैं और उन्हें गिराए जाने की जरूरत है। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो हमारा साथ दें। रिसाव हो रही थी जेपी के बगल में। इस रिसाव की जो क्वांटिटी है, इसको लगातार हम लोग माप रहे हैं और संडे के दिन ये 570 LPM था और वो रोज़ घट रहा था और कल सुबह इसकी माप 370 पे आ गया था और कल शाम को और घट करके 250 LPM पे आ गया है। और उसके साथ साथ 7 तारीख के बाद कोई भी नया दरार डेवलप नहीं हुआ है। जो पुराने दरार है उसकी आकार नहीं बढ़ी है। इंदौर में 7वें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ हो चुका है। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुनिया भर के प्रतिनिधियों का स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि अतुल्य भारत के अद्भुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैभवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का उदय हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं विभिन्न देशों के राजदूतों, निवेशकों, उद्योग जगत के दिग्गजों,
दोस्तों और दुनिया भर के प्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत करता हूं। आज एमपी की 8.5 करोड़ जनता ने आपका स्वागत किया है। मैं आपके साथ मिलकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना चाहता हूं। आत्मनिर्भर भारत के लिए मुझे बनाना है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आपके साथ मिलके। उसका रोड मैप तैयार है, लेकिन मैं उस पर बात करूं उसके पहले आज हम सबकी प्रेरणा और प्रकाश स्तंभ केवल भारत के नहीं, ग्लोबल लीडर जिन्होंने दुनिया को एक नई दिशा दिखाई है। और मैं आज विश्वास के साथ कह रहा हूं इस मंच पर खड़े होकर, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कल भारत ही कराएगा, ये देश ही कराएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ, जहां गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर के अपने कक्ष में दिवंगत छायाकार डीके गुप्ता और लोक गायक संतराज गोरखपुरी के परिवार के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया, तो वहीं सहयोग राशि के रूप में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 5-5 लाख रुपए का चेक भी प्रदान किया। साथ ही दोनों परिवारों को आश्वस्त किया कि दुख और संकट की घड़ी में वो और उनकी सरकार हर वक्त उनके साथ खड़ी है। इससे पहले सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति पर लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियों का जायजा लिया। वहीं मंदिर परिसर और मेला परिसर का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री ने हर व्यवस्था की जानकारी ली और संबंधित जिम्मेदारों को निर्देशित किया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा में किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ उत्तराखंड के जोशीमठ में भू धसाव के कारण क्षतिग्रस्त हुए मकानों की संख्या बढ़कर 723 हो गई है। सुरक्षा की दृष्टि से फिलहाल अस्थायी रूप से 131 परिवारों को यहां से हटाया गया है। वहीं अब बीजेपी नेता उमा भारती की जोशीमठ पर पहली प्रतिक्रिया आई है। उमा भारती ने जोशीमठ के हालातों पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि विकास और विनाश एक साथ नहीं चल सकते। जोशीमठ पर बहुत खतरे आए हैं, उसने सबको पार किया है, इसलिए इसे भी पार करेगा। पुष्कर सिंह धामी जैसे मुख्यमंत्री के होते हुए जोशीमठ पर आए संकट के बादल हटा दिए जाएंगे। वहीं भू धसाव को लेकर राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर बैठकें भी हुई हैं। मैं सोनिया जी से अपील करूंगी कि वो अपनी पार्टी के लोगों को समझा दें कि अभी यहाँ पर ये ब्लेम का खेल ना खेलें, दोनों मिल करके अभी इसमें लग जाएं कि जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनको ठीक से कैसे रखा जाए। अब आ रही है तीसरी बात कि ये हुआ क्यों है में एक्सपर्ट आ गए हैं, पीएमओ के एक्सपर्ट आ गए हैं, पर्यावरण के एक्सपर्ट आ गए हैं, जल संसाधन के एक्सपर्ट आ गए हैं, वो एक निष्कर्ष पे आएंगे। लेकिन मुझे एनटीपीसी के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने खुद इस प्रोजेक्ट के खिलाफ एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में। वो दिया है 2017 में, जिस पर पर्यावरण मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय ने सहमति नहीं दी, क्योंकि उन दोनों मंत्रालयों की सहमति चाहिए थी। मैंने कहा था ये प्रोजेक्ट इरिवर्सिबल लॉस है, अपूरणीय क्षति है, इसको रोक दीजिए। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के हाल ही में दिए बयान पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। सांसद संजय राउत ने कहा है कि देश में मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ से ज्यादा है। अगर चुनावी जीत की राजनीति करने के लिए आप बार बार हिंदू मुसलमान करते रहेंगे तो देश फिर टूट जाएगा और फिर विभाजन की स्थिति पैदा होगी। कहा कि लोगों के मन में डर पैदा करके आप ज्यादा दिन राजनीति नहीं कर सकते। अगर मोहन भागवत जी ने ये बात सामने रखी है तो बीजेपी को इस पर गौर करना चाहिए। बता दें कि राउत का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब शिवसेना के दोनों गुटों में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। मैं भागवत जी के इस बयान का स्वागत करता हूं। हम भी ये कहते हैं ये देश में 20 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है और भी धर्मों के लोग रहते हैं। अगर चुनाव जीतने के लिए, राजनीति करने के लिए आप बार बार हिंदू मुसलमान करते रहोगे, यही फसाद, यही झगड़े करते रहेंगे तो देश फिर एक बार टूट जाएगा, फिर एक बार विभाजन की स्थिति पैदा होगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जहां शीतलहर का प्रकोप जारी है, वहीं वायु प्रदूषण भी खतरनाक लेवल पर बना हुआ है। दिल्ली के कई हिस्से शनिवार को घने कोहरे में डूबे रहे, जिसके कारण विजिबिलिटी शून्य रही। वहीं उत्तर भारत में भी ठंड से हाल बेहाल रहा। ठंडी हवाओं और गलन के साथ लोगों ने अलाव का सहारा लिया। मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण न्यूनतम तापमान में कमी आ सकती है, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिल सकती है। ऊंचाई वालों इलाकों में हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी ने कश्मीर वासियों को शीतलहर से थोड़ी राहत दी है। हालांकि कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। सर्दी के बीच जम्मू कश्मीर में सैलानियों का जरूर तांता लगा हुआ है। इसी कड़ी में श्रीनगर में पर्यटक डल झील में भ्रमण का लुत्फ उठा रहे हैं।
इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरें अभी बाकी है, इसलिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।